दोस्तों, इस वर्ष राज्य स्तरीय नवोदय टेस्ट का आयोजन जयपुर में हुआ था, जिसमें आए गणित के 20 प्रश्न का हल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना है और मुझे आशा है यह वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। देखिए, प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन देखें, एक समकोण। पहला ऑप्शन देखें, एक समकोण को ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। देखिए, जब इस तरह कोई सीधी रेखा है और उसके किसी बिंदु पर एक 180 अंश का कोण बनता है तो इसे ही ऋजु कोण कहते हैं। तो एक समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो हम इसे ऋजु कोण नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दो समकोण को ऋजु कोण कहते हैं। देखो, यहीं पर मैं ऐसे एक खड़ी लाइन खींच दूँ और इधर 90 अंश का कोण बने, इधर 90 अंश का कोण बने, तो दो 90 अंश मिला के कितना हो गया? 180 अंश हुआ ना। तो हाँ, दो समकोण को हम ऋजु कोण कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर 180 अंश हो रहा है। और जब किसी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है उसे ही हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। तो बच्चों, यही इसका सही उत्तर है। क्लियर? क्या लिखा है अगला देख लेते हैं। एक न्यून कोण को ऋजु कोण कहते हैं, गलत है। दो अधिक कोण को ऋजु कोण कहते हैं, ये भी गलत है। ठीक, तो दो समकोण को ऋजु कोण कहते हैं, यही इसका सही उत्तर है। आशा समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न देखते हैं। संख्या 2, 3, 4, 0 तथा 9 से बनने वाली सबसे बड़ी विषम एवं सबसे छोटी सम संख्या का योग होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ संख्या की जगह अंक लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? अंक। क्यों? क्योंकि ये 2, 3, 4, 9 एक अंक है। क्या है? अंक है, और इन्हीं अंकों की सहायता से हमको संख्या बनाना है। तो देखो, 2, 3, 4, 0 व 9 से क्या बनाना है? सबसे बड़ी विषम संख्या। तो सबसे बड़ी विषम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? बड़ी बनाना है तो सबसे पहले बड़े अंक लिखते हैं। उसके बाद उससे देखो, बड़ा कौन है? 4। 4 से फिर 3, फिर 2 से इस तरह 2 है, उसके बाद 0 है। यही संख्या है, यही अंक है। 2, 3, 4, 0, 9। अब देखो, ये तो सम संख्या बन गया। हमको क्या बनाना है? विषम बनाना है। तो विषम बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर इकाई तरफ से जाएंगे। 0, 2 ये सब सम अंक है, ये 3 क्या है? विषम अंक है। इसी को लास्ट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 9, 4, और ये 3 उधर चला जाएगा लास्ट में, तो ये क्या बन गया? 0, 3। ये बन गया हमारा विषम संख्या सबसे बड़ी। ठीक, अब सबसे छोटी सम बनाने के लिए कह रहे हैं, तो सबसे छोटी बनाते हैं तो सबसे छोटे अंक को शुरू में लिखते हैं। तो देखो, 0 को छोड़ के सबसे छोटा अंक कौन है? 2, तो 2 शुरू में आएगा, फिर 0 आएगा। उसके बाद देखें तो फिर 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 9। यही सब अंक है हमारे पास। कौन कौन सा अंक है? 2 है, 3 है, 4 है, और 0 है और 9 है। इन्हीं अंकों से हमें सबसे बड़ी विषम बनाना था और सबसे छोटी सम बनाना। तो ऐसे में देखो, ये क्या बन गया? विषम बन गया। सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब 0 को दूसरे नंबर पे लिखते हैं, और 0 को छोड़ के 0 से बड़ा अंक कौन है? 2, तो उसको शुरू में, फिर 3, 4, 9 ऐसे लिख दिए। लेकिन ये क्या बन गया? विषम बन गया। क्या बन गया? विषम बनाना है हमको, सम। तो इधर से देखते आएंगे, ये विषम अंक है और देखो ये सम अंक है, तो ये 9 की जगह में चला जाएगा, 9 इसके जगह में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्या संख्या बनेगा? देखो, 20, 3, 9, 4, 20, 3, 9, 4 ऐसा बनेगा। बस इसको हमको क्या करना है?
यहाँ से मिटा देता हूँ मैं और इसको लिख देता हूँ 20 3 9 4 को। अब क्या करना है, योग करने के लिए बोला है तो योग करेंगे। योग माने जोड़ना। 4 3 7 9 0 9 3 2 5 4 की 4 9 2 11। देखो क्या मिला, 1,14,597। किस में लिखा है देखो, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1,14,597, यही इसका उत्तर है बच्चों। ठीक, तो इसमें बहुत ध्यान से बनाना है ऐसे प्रश्नों को। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या केवल बना लिए तो तुम ऐसे लिख दोगे, 9 बड़ा है तो बड़ा पहले लिख दिए, फिर 9 4 3 2 0, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। लेकिन इकाई में 0 होने के कारण हम इसको सम संख्या बोलेंगे। और प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम बनाओ, तो विषम बनाना है तो इकाई में विषम अंक डालेंगे। तो 0 विषम अंक है, 2 सम अंक है, ये 3 विषम अंक है। इसी को यहाँ से उठा के हमको इकाई में, यानी सीधा सीधा कहें ये बगल में ले जाओ, 0 बगल में। तो इस तरह बना दिया हमने। ठीक, बाकी अंक को नहीं छूना है, ये यहाँ से उठा के सीधा इकाई में लास्ट में ले जाना है। ठीक, उसी तरह जब छोटा बनाना है तो ऐसे करना है, पहले छोटा बना लो। तो छोटा बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले छोटे अंक को 0 को छोड़ के छोटे अंक को पहले लिखते हैं, फिर इस तरह ये संख्या बना। लेकिन ये विषम बनाना था सम, तो इधर से सम अंक कौन है 4, तो इसको उठा के लास्ट में कर दो, इस तरह बना। बस उसको योग करने के लिए बोला था, हमने योग कर दिया, उत्तर मिल गया। क्लियर? आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखो प्रश्न क्या लिखा है, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो भैया यहाँ क्या लिखा है, 30 किलोग्राम तुम्हारे पास मिठाई है। अब इसको हमको क्या करना है, 2/3 किलोग्राम का पैकेट बनाना है। तो इस 30 किलोग्राम से बार बार 2/3 निकालेंगे ना, और किसी भी संख्या से एक समान संख्या को बार बार घटाने को ही बोला जाता है भाग। यानी कि 30 में से भाग देना है हमको 2/3 को। अब 30 में से ये भिन्न को भाग नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, उसको गुणा में बदला जाता है। जैसे गुणा में बदलते हैं तो ये भाजक यानी भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है, तो 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2। बस इसको हल करो, कैसे करें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 में कितना बचा 1, ये बन गया 10, 2 पंचे 10। इस तरह हमको मिला 15 गुणित 3। 15 गुणित 3 कितना होता है, 15 3 45। देखो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। जब भी किसी वस्तु का पैकेट बनाना है तो पैकेट बनाना है तो वो समझो भाज्य है, और कितना कितना पैकेट बनाना है वो भाजक है, उसी से भाग करना है। अब भिन्न हो तो भाजक को उल्टा करने के बाद गुणा कर देते हैं, यानी गुणा करके उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर मिल जाता है कितना पैकेट बनेगा, यही इसका आंसर है। आशा समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 4,44,404। ऑप्शन से देखो हल करते हैं। ये देखो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, इस तरफ 5 बार 4 लिखा है, कॉमा लगाओ, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 44,000 लिखा है। प्रश्न में क्या लिखा है, 4 लाख, ये नहीं हो सकता, 44,000 लिखा है। तो इसमें देखो कॉमा लगाओगे, हज़ार और सैकड़ा के बीच में क्या लिखा है, 40,000। प्रश्न में क्या लिखा है, 4 लाख, उत्तर नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो आप लोग ऑप्शन डी को देखो, लास्ट में क्या लिखा होना चाहिए, 4, 404, 4 लिखा है ना। इसमें देखो इकाई में 4 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये उत्तर ऑप्शन सी इसका सही है। देख लो कैसे में सही है, देख लेते हैं। ठीक है, ये इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कॉमा लगा दो, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है। तो ये देखो 4,44,404 ऐसा ही लिखा है। क्लियर? तो यही इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ऑप्शन की सहायता से भी हम तुरंत सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा।
चलिए ये प्रश्न पढ़ते हैं। एक बाल्टी 4/7 भाग भरी है। ये देखो एक चित्र बनाया है मैंने यहाँ। 7 बराबर भाग में बांटेंगे और 4 भाग को क्या कर देंगे, छायांकित कर देते हैं। ये 4 भाग को हमने छायांकित कर दिया। कुल 7 भाग है। 4/7 का मतलब क्या होता है, 7 बराबर भाग में बटा है और इसमें का ये 4 भाग भरा हुआ है, इसी को कहेंगे 4/7। ठीक। उसे पूरा भरने के लिए 21 लीटर और दूध की आवश्यकता है। तो 21 लीटर को किस में भरेंगे, खाली है इसी में तो भरेंगे। 21 लीटर को इसमें भरना है। तो प्रश्न को पढ़ो। बाल्टी की क्षमता और खाली भाग का अनुपात कह रहा है। तो बाल्टी की क्षमता कितना है, देखो कुल कितना बराबर भाग में बांटे हैं, 7 बराबर भाग। और खाली भाग, तो खाली भाग कितना है, देखो 3 भाग है ना। कुल ये भाग है 7 बराबर भाग में बांटे हैं बाल्टी को। अब कहाँ से पता चला है, 4/7 लिखा है ना, तो हर का संख्या बताता है कुल कितना भाग में बटा है। तो ये 7 भाग इसका क्षमता है भाई। अब खाली कितना है, 3 भाग। यही तो पूछा है, बाल्टी की क्षमता और खाली भाग का अनुपात। तो बाल्टी की क्षमता है 7 भाग, खाली है 3 भाग, तो 7:3 उत्तर है इसका। ये ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है। बिल्कुल सरल है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं ये प्रश्न। 7.50 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। वास्तव में ये भाग वाला प्रश्न है। ठीक है, कितना भी रुपया लिखा हो उसमें सिक्का पूछे कितने सिक्के होंगे, तो ये पैसे लिखा है और ये रुपये लिखा है, तो हमको इसको पैसा बनाना है। तो ये 7.50 को पैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, 100 पैसे से गुणा करेंगे। तो इस तरह कोई भी संख्या के साथ 100 का गुणा हो तो 2 शून्य बढ़ जाता है। अब देखो दशमलव बाद 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। क्या बना, 750 पैसे। बस अब ये पैसा बन गया। तो 750 को हमको 25 पैसे कितने होंगे ये पूछा है, तो 25 से भाग करेंगे। 25 से कम, 25 दिया 25 शून्य, कितना उत्तर आया, 30। यानी कि 30 सिक्के होंगे 25 पैसे के। किसमें, 7.5 रुपये, जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, 7.5 रुपये। क्या बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, 7.5 रुपये। तो ये 7.5 रुपये में 25 पैसे के कुल 30 सिक्के होंगे। देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलो ये प्रश्न पढ़ें। प्रश्न क्या लिखा है, 4 दर्जन संतरे 7.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा तथा उसे प्रति संतरे 1.25 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। लाभ हानि का मुख्य सिद्धांत कहता है कि हम जितना वस्तु खरीदे उन सभी को बेचेंगे। तो कितना वस्तु खरीदा, देखो किस भाव से खरीदा, 1 दर्जन का 7.5 रुपये प्रति दर्जन लिखा है ना, माने 1 दर्जन को खरीदा कितना में, 7.5, ये रुपया है। तो कितना खरीदा भाई, 4। तो 4 दर्जन खरीदेगा तो क्या करते हैं, एक से अधिक खरीदता हो तो 1 दर्जन के भाव से उसे गुणा कर देते हैं। चलो करें, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30। दशमलव के बाद देखो 2 अंक है, दशमलव यहाँ दशमलव लगा देंगे, क्या बच मिला, 30 रुपये। यानी 30 रुपये में उसने 4 दर्जन संतरे को खरीदा। अब बेच कैसे रहा है, प्रति संतरे के हिसाब से बेच रहा है। तो एक संतरे का भाव पता है हमको, एक संतरा को बेच रहा है वो कितना में, 1.25 रुपये में। उसके पास कुल कितना संतरा है ये जानो। तो 4 दर्जन, अब ये दर्जन में है
और एक एक तो बेच रहा है, तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना संतरा है पता चलेगा। 4 दर्जन का मतलब क्या होता है, 4 गुणित 12, तो 12 चौक 48 संतरे हैं। तो एक संतरा को बेचा 1.25 में, तो 48 संतरे को बेचेगा वो 1.25 के साथ 48 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। करो भाई, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, इकाई में शून्य करो। फिर 4 का गुणा, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। चलो जोड़ते हैं, क्या आया 6000। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है ना, तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। उत्तर में कितना मिला, 60 रुपये। इतना में बेचा हो। अब ज़्यादा में बेच रहा है, क्यों, 30 रुपये में खरीदा था, 60 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ कैसे जानते हैं, विक्रय मूल्य में से ये क्रय मूल्य को घटा देते हैं। कितना आया जी, 30 रुपये। तो यही 30 रुपया ही क्या हुआ, लाभ हुआ। देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर। इस प्रश्न की कठिनाई क्या है, खरीद रहा है दर्जन के हिसाब से, लेकिन बेच रहा है नग के हिसाब से, एक एक संतरा के हिसाब से बेच रहा है। तो दर्जन को हमेशा पहले इस तरह कितना संतरा उसमें बदल लेना, फिर एक का पता है तो अधिक का जान सकते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य मिल गया, और क्रय मूल्य तो निकाल लिए हैं, घटा दिए तो लाभ मिल गया। क्लियर, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं देखिए। क्या लिखा है, 3 सही 1/5, धन 2 सही 1/4, धन 5 सही 1/2। दशमलव में है, देखो ऑप्शन। ठीक, करना क्या है, ये पूर्णांक संख्या, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो 3 2 5 को जोड़ो, कितना आया 10। यानी कि दशमलव के इधर बाएं तरफ 10 से कम नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में देखो, इसमें 9 लिखा है ऑप्शन बी में, ये उत्तर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांकों का योग 10 हो रहा है, तो 10 से कम उत्तर नहीं आएगा, भले ज़्यादा हो सकता है। इसमें 109 लिखा है, ये भी गलत है। ठीक, अब ए और सी में जानना है, तो क्या करेंगे, देखो 1/5 धन 1/4 1/2, इसको जोड़ लो, तो इसका क्या होगा लघुत्तम 20। तो इसको 20 बनाएंगे 4 से गुणा, इसको 20 बनाएंगे 5 से, इसको 20 बनाएंगे तो 10 से। तो इस तरह ये हो गया 4, इस तरह ये हो गया 5, ये हो जाएगा 10। कितना हुआ 19/20, 19/20। और 19/20 को अगर तुम यानी 19 को 20 से भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो ये 0 बार। अब ये दशमलव लगा के ये आएगा, कितना बार जाएगा 9 बार, तो 20 नहीं है 180, क्या बचा 10। अब दशमलव लग चुका है तो फिर 0, तो 20 पंचे 100, यानी 0.95। 10 के बाद दशमलव क्या आएगा 95, यही इसका आंसर है। क्लियर, ऐसे इसको बनाना रहता है। दूसरा चीज़ बता दूं इसका, और कैसे इसको हल कर सकते थे, चलो यहाँ मिटा देता हूँ, इसके बाद इसको बता रहा हूँ। ठीक, अगर आप लोगों को कुछ भिन्न का दशमलव रूप पहले से पता हो, याद हो ना, ठीक है, क्या क्या हो, याद हो तो भी बना सकते हो। देखो यहाँ 1/5 लिखा है, 1/5 का दशमलव होता है 0.20। किसी वस्तु को 100 मानो और 100 मान के सोचो कि 100 को हम 5 बराबर भाग बांटेंगे तो क्या आएगा, 1 भाग में 20। तो ऊपर का हिस्सा टुकड़े को दिखाता है, तो 5 बराबर भाग में बट्टा, एक टुकड़े को लेना है, तो 100 बराबर टुकड़े में बांटेंगे तो 1 भाग लेंगे 20 आएगा, तो 20 को लिखो दशमलव के बाद। उसी तरह 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या है, 100 को 4 टुकड़ा करेंगे कितना आएगा 25, 25 तो एक टुकड़ा लेना है, तो ये हो गया 0.25। 1/2 का मतलब है 100 को 2 टुकड़ा करेंगे तो एक भाग में कितना आएगा 50। इस तरह लिख ले दशमलव बाद उसको। अब देख लो, इसको जोड़ो तो क्या आ रहा है 95।
0.95 है ना। बस तो ये तीनों को जोड़ के तुरंत जान गए, दशमलव में ऐसे बदलना पता रहेगा तो कितना आएगा करके। ठीक है, अब ये पूर्णांकों को तो हम पहले जोड़ लिए थे, 3 2 5 10 हो रहा है तो 10.95 होगा, ये क्लियर हो गया। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चों। क्लियर, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 12 के 7वें गुणज मतलब क्या होता है, 12 गुणित 7 यानी 12 सत्ते 84। 21 के तीसरे गुणज इसका मतलब क्या हुआ, 21 का तीसरा गुणज यानी 21 तिया 63 का योगफल कह रहा है। तो योगफल करें, क्या आया 147। योगफल की इकाई दहाई की स्थान के अंकों का योगफल, तो इकाई दहाई में क्या है देखो 4 है और 7 है, 7 इकाई में है, दहाई में 4 है, अंकों का योगफल कर दें, क्या आया 11। तो देखो ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका उत्तर है। सिंपल था बच्चों, 12 के 7वें गुणज यानी 12 सत्ते 84 लिखना था, 21 के तीसरे गुणज यानी 21 तिया 63। अब योगफल करने के लिए बोला तो योगफल कर दिए, फिर योगफल की इकाई दहाई, तो योगफल की इकाई दहाई में क्या लिखा है 4 7। अब उन दोनों का योगफल बोला है तो जोड़ दिए, यही उसका आंसर है। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं ये प्रश्न क्या लिखा है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करना है। तो देखो इधर हल कर लेते हैं, 13.75 और क्या लिखा है घटाना है उसमें 6.50। क्या आएगा देखो तो 13 में से 6 गया 7 यानी कि 7.25 आया। क्या आया 7.25। छोटा कोष्ठक हल हो गया। बाहर क्या है इधर बड़ा कोष्ठक, बगल में गुणा 2 लिखा है, बाहर देखें तो ऋण 7.25 बड़ा कोष्ठक बंद। अब बड़ा कोष्ठक में देखो 7.25 में से 7.25 घटाना है, और जब समान संख्या को घटाते हैं तो क्या होता है जी 0 आता है। तो इस तरह इसका उत्तर क्या मिला 0। अब बड़ा कोष्ठक भी हल हो गया। बाहर क्या लिखा है देखो गुणा 2, और बड़ा कोष्ठक के बाहर इधर क्या लिखा है धन 27.27। अब 0 के साथ 2 का गुणा करोगे, 0 के साथ 2 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0। किसी भी संख्या के साथ 0 गुणा होता है तो क्या मिलता है 0। अब 27.727 में 0 जोड़ने से वही तो मिलेगा जी। तो देखो किसमें है ऑप्शन डी, यही इसका उत्तर है। ठीक, आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो कैसे हल करना था, सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल किए, उत्तर क्या मिला 7.25। सिंपल सा था, 13.75 में से 6.50 घटा दिए, देखिए यहाँ पर लिखा है। अब छोटा कोष्ठक के बाहर क्या लिखा था, ये ऋण 7.2, तो अब दोनों बराबर है तो घटाने से 0 आया। अब 0 उसके बाद बड़ा कोष्ठक के बाहर था इधर गुणा 2 और इधर था 27.27। तो धन और गुणा दोनों हो तो पहले गुणा किया जाता है, और किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करो 0 आएगा, और 0 किसी के साथ जोड़ो तो वही संख्या मिलता है। इस तरह ये उत्तर मिल गया। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। चलो पढ़ते हैं ये प्रश्न। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल का 1/4 हिस्सा में प्राप्त कोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 अंश। कितना होता है 360 अंश। अब का 1/4 लिखा है यानी 360 अंश का माने गुणा 1/4 माने 1/4 करने के लिए पूछा है। देखो 4 1 कम 4 9 4 0, कितना आ गया 90। अब देखो 90 अंश तो नहीं है ना ऑप्शन में, क्या लिखा है समकोण। 90 अंश को क्या बोला जाता है समकोण, तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। चलो ये प्रश्न पढ़ते हैं। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समतुल्य है, तो घन का आयतन पूछा है। देखो घनाभ है एक और क्या है एक घन है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा है समतुल्य। समतुल्य यानी बराबर है। घनाभ का जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही घन का है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया
486। क्यों? क्योंकि घनाभ का भी 486 है। ठीक, तो एक घन में कितने सतह होते हैं? एक घन में कुल होते हैं 6 सतह और 6 सतह बराबर होगा। ठीक, तो 6 वर्गाकार सतह से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? घन, जिसके 6 सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये सभी यानी 6 सतह का क्षेत्रफल 486 है, तो एक सतह का जानने के लिए क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे। ठीक, 6 कम 6 48, 6 कम 6, यानी मिल गया हमको 81 वर्ग मीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग बराबर मिल गया 81। तो भुजा बराबर क्या मिलेगा? 81 का वर्गमूल। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। ये हमने भुजा क्यों जाना? क्योंकि प्रश्न में घन का आयतन पूछा है और घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का घन। तो 9 का हमको गुणा करना है आपस में 3 बार, क्योंकि एक घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। भुजा गुणित भुजा ये है एक घन के आयतन का सूत्र, तो इसी का गुणा करेंगे जी। तो 9 निया 81, 81 का गुणा 9 से करोगे क्या आएगा? 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 घन मीटर। ऑप्शन ए में देखो दिया है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक, किए क्या? एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। परीक्षा में जब आप लोग करोगे तो शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले देखना कि यहाँ घन और घनाभ का आयतन बराबर दिया है। यहाँ देखना घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो घन का आयतन पूछा है तो हमको क्या चाहिए? घन का आयतन पूछा है तो हमको चाहिए भुजा का मान। भुजा का मान पता चल गया तो उसका घन निकाल लेंगे। इसीलिए क्या किया? यहाँ से 6 से भाग करके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला। क्या निकाला? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हर एक पृष्ठ क्या होता है? एक वर्ग होता है। घन का एक पृष्ठ वर्ग होता है। वर्ग यानी होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग बराबर 81 मिला। तो भुजा बराबर क्या मिल गया? 81 का वर्गमूल यानी 9। और जैसे ही भुजा ज्ञात हुआ हमने भुजा का क्या किया? घन कर लिया, यानी भुजा का भुजा से 3 बार लिख के गुणा कर दिया, मिल गया आयतन। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं प्रश्न कैसे बनाते हैं। एक आयताकार प्लॉट जिसकी विमाएं 140 मीटर तथा 150 मीटर है। इस प्लॉट को छोटे छोटे टुकड़े में बेचा जाना है। यदि प्रत्येक टुकड़े की विमाएं 10 मीटर तथा 7 मीटर की हो तो प्लॉट के कुल खाली स्थान टुकड़े किए जा सकते हैं। बहुत सरल है। 140 और 150 ये है उस प्लॉट की विमाएं, यानी लंबाई और चौड़ाई। प्लॉट की लंबाई चौड़ाई को क्या करना है? कितना छोटा छोटा टुकड़ा में काट रहे हैं उसको? 10 मीटर गुणित 7 मीटर। ठीक, तो कभी भी इस तरह एक प्लॉट है, मान लो इसको ऐसे एक बराबर टुकड़े में काट रहे हैं 7 मीटर 10 मीटर कैसे करके काटना है। तो हमेशा कुल ये जो प्लॉट की लंबाई है उसके लंबाई चौड़ाई को लिख दो ऊपर में, और प्लॉट जो छोटा छोटा काट रहे हैं उसका लंबाई चौड़ाई को नीचे गुणा करके भाग कर दो। अब इसी को हल करोगे उत्तर आ जाएगा। ये शून्य कट गया, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य, क्या आया? 20 गुणित 15। तो ये हो गया 20 गुणित 15। अब तुरंत हो जाएगा 15 शून्य शून्य, 15 दूनी 30, कितने? 300 प्लॉट। ऑप्शन बी में देखो दिया। तो कुल 300 प्लॉट के टुकड़े कटेंगे। 140 मीटर तथा 150 मीटर का जो बड़ा प्लॉट है उसमें से 10 मीटर और 7 मीटर चौड़ाई के ये जो प्लॉट काटेंगे तो कुल 300 प्लॉट कटेंगे। ठीक, यही इसका आंसर है। आशा समझ में आ गया होगा।
चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संख्या के 5 अधिक में 4 का गुणा करके उसके गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त भागफल उस संख्या से 15 अधिक प्राप्त होता है। तो वह संख्या, देखो हमको इस तरह के प्रश्नों से समीकरण बनाना सीखना चाहिए। किसी संख्या की जगह में क्या लिख लो, x। किसी संख्या के 5 अधिक लिखा है तो किसी संख्या के 5 अधिक मतलब क्या हुआ, एक में 5 जोड़ोगे तो ये हो गया उस संख्या से 5 अधिक में 4 का गुणा, तो ये पूरा ये लिखा गया संख्या का से 5 अधिक में 4 का गुणा माने कोष्टक के साथ 4 का गुणा होगा, क्योंकि संख्या के साथ 4 का गुणा नहीं लिखा है, संख्या से 5 अधिक के साथ 4 का गुणा। तो ये हो गया 4 का गुणा करके गुणनफल, तो ये गुणनफल मिल गया को 3 से विभाजित करना है, तो ये गुणनफल हो गया। एक संख्या से 5 अधिक से 4 का गुणा करना है, अब इसका गुणनफल हो गया, इसके साथ क्या करना है 3 से विभाजित करना है, यानी 3 से भाग करना है। किया जाए तो प्राप्त भागफल क्या होगा, उस संख्या से यानी कि उस संख्या x से 15 अधिक यानी 15 धन हो जाएगा, प्राप्त होता है। तो वह संख्या है। देखो समीकरण बन गया। कैसे करेंगे, पहले 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 2 भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ 1 से धन 15 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया 2 का 1 के साथ 2x और धन 15 के साथ गुणा करेंगे 30, कितना हो गया 30 हो गया। अब देखो यहाँ देखें, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संख्या के 5 अधिक में 4 का गुणा करके उसके गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त भागफल उस संख्या से 15 अधिक प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक विधि से बनाते हैं। किसी संख्या की जगह में क्या लिखो, x। किसी संख्या के 5 अधिक माने धन 5 में 4 का गुणा, तो ये पूरा के साथ 4 का गुणा होगा, ये कुछ नहीं लिखे माने 4 का गुणा है। गुणा करके उसके गुणनफल को 3 से विभाजित करना है, माने इसी को पूरा को 3 से भाग करेंगे। ठीक, विभाजित किया जाए तो प्राप्त भागफल, अब ये पूरा हल करोगे भागफल मिलेगा उस संख्या से। भागफल कहाँ लिखाएगा, बराबर चिन्ह के बाद, तो भागफल उस संख्या से, उस संख्या किसको माने हैं x को, से 15 अधिक माने धन 15। बस इसको हल करना है। कैसे करेंगे, ये भाग 3 लिखा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो x धन 15 के साथ वो गुणा हो जाएगा। तो गुणा करो क्या होगा 3x और 3 का गुणा 15 से 3 15 45। यहाँ क्या है देखो 4 का गुणा पूरा कोष्टक के साथ, तो 4x धन 4 का गुणा 5 से होगा, क्या होगा 4 5 26। अब x वाला संख्या एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, तो देखो 4x बड़ा है 3x से, तो 4x यहीं रहेगा, ये 3x धन है वो इधर आके माइनस यानी ऋण हो जाएगा। इधर देखो 45 पहले से है तो ये 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो धन है तो ऋण हो जाएगा। 45 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा 5। 4x में से 3x से घटा दिए, क्या बचा x। इस तरह x बराबर क्या मिला 25, और x किसको माने थे, संख्या को। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी 25। क्लियर। इसको आप चेक भी कर सकते हो, चेक करके बताऊं। चलो देखो प्रश्न के अनुसार चेक करते हैं। ठीक है, प्रश्न में मान लो ये संख्या हमारा आया 25। प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या से 5 अधिक, तो चलो इसमें 5 अधिक करो यानी 5 जोड़ो। फिर क्या कह रहे हैं, उसको 4 से गुणा करो। 4 से गुणा करें, क्या आया 120। 4 से गुणा करने के बाद गुणनफल को 3 से भाग करो कह रहे हैं, तो 3 से भाग करो, 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य क्या आया 40। अब 40 आया, ठीक क्या आया 40 आया भागफल, उस संख्या से 15 अधिक है। ठीक है ना, प्राप्त भागफल उस संख्या से 15 अधिक है। किस संख्या से, जो संख्या माने हो, क्या संख्या माने हो 15 अधिक है। तो 25 से देखो कितना आया
40। तो 25 से देखो ये जो भागफल प्राप्त हुआ, यही तो भागफल है ना। तो भागफल जो प्राप्त हुआ 25 से 15 ज़्यादा है कि नहीं, 40 है ना। इसका मतलब हमारा उत्तर सही, यही इसका उत्तर है। ठीक, ऐसा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले क्या हल करेंगे, ये अंदर का कोष्टक, यानी सर्पाकार कोष्टक में क्या लिखा है, 3/5 गुणित 10/9, यही लिखा है। और भिन्नों का गुणा हम क्या करते हैं, अंश सर में कट रहा हो तो कटा दो, 3 एक कम 3 तिया, 5 एक कम 5, 5 दूनी, ऊपर क्या बचा, 2 एक कम 2, ये 2 और ये 1, नीचे बचा 1 तिक्को 3, यानी 2/3 बचा। अब छोटा कोष्टक हल हो गया। अब इधर है बाहर को बड़ा कोष्टक, देखो इधर क्या है, भाग 2/3, बड़ा कोष्टक के अंदर क्या बचा, 2/3 भागित 2/3। और समान संख्या को आपस में भाग करने से क्या मिलता है, 1 मिलता है। 2/3 बराबर है ना भाई 2/2, इसका मतलब क्या है, 1 होता है। 100/100 मतलब क्या हुआ, 1 होता है। तो बस यहाँ पर एक समान संख्या है, देखो है ये एक समान संख्या है ना, तो एक समान संख्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब बड़ा कोष्टक के बाहर देखो, इधर क्या लिखा है, 1/4, यहाँ देखो धन 1/4, इधर क्या लिखा है 1/2। अब यहाँ कुछ चिन्ह नहीं माने गुणा, 1/2 आया। अब 1/2 का 1 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। किसी भी संख्या से 1 का गुणा करो वही संख्या मिलता है। अब धन 1/4, अब हल करें तो 4 की 4, इसको 4 बनाओगे तो ये 2 आया और ये 1, यानी 3/4। 3/4 देखो ऑप्शन बी में दिया है, यही इसका उत्तर है। ठीक, ऐसा समझ में आ गया होगा। चलो देखें, एक बस रायपुर से दिल्ली पहुंचने में 22 घंटे 24 मिनट का समय लगता है, लेकिन वह 18 घंटे 44 मिनट में दिल्ली पहुंच गई। बस अपने निर्धारित समय से खाली स्थान घंटे पहले, ये लगता है समय उसको 22 घंटे और 24 मिनट, लेकिन वो कितना घंटे, 18 घंटे और 44 मिनट में पहुंच गया। तो ये अंतर पूछ रहे हैं ना भाई, कितना पहले कितना लेट, ऐसा पूछे तो अंतर करना मैंने घटाना है। अब बताओ 24 मिनट में से 44 मिनट घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। तो ये 22 घंटे में से 1 घंटा यानी बच गया 21, 1 घंटा ले लिए क्या, ये 24 मिनट के पास उधार। तो 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 24 मिनट पहले से है हमारे पास, कितना हुआ 84। 84 में से 44 घटाएंगे, कितना बचेगा 40। तो 40 मिनट ये हो गया। अब यहाँ 21 बचा है, 21 में से 18 घटाएंगे, 3 घंटे, यानी 3 घंटे 44 मिनट पहले पहुँच गया। वो किस में दिया है देखो, ये 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट पहले पहुंच गए। देखो किस में लिखा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। ठीक, तो इस तरह से करना रहता है। कभी भी कितना घंटे पहले या कितना घंटे बाद में वाला प्रश्न पूछे तो पहले का समय क्या था और बाद का समय क्या था, वो दोनों को आपस में घटा देना। अब इसमें कठिनाई क्या चीज़ रहता है वो चीज़ जानो। कठिनाई केवल ये है कि यहाँ पर देखें ये 22 घंटा है, ये 24 मिनट है, 18 घंटा है, 44 मिनट है। अब यहाँ सामान्य घटाव जैसे प्रश्न नहीं है। ये 22 घंटे में से तुम उधार लेके मिनट बनाओगे तो ये 21 घंटा बचेगा, 1 घंटा को मिनट बनाओगे तो 60 बनता है, ये आना चाहिए। 60 मिनट को हमने उधार लिया और ये 24 मिनट पहले से था हमारे पास, तो ये हो गया हमारा 84 मिनट। अब 84 मिनट में से ये 44 मिनट घटाए तो कितना बचा, 40 मिनट। तो ये 40 मिनट हमारे पास शेष बचा और 21 में 18 घटाए 3, तो 3 घंटा 40 मिनट
वो पहले पहुंच गए। ठीक, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आशा समझ में आ गया होगा। प्रश्न पढ़ते हैं। मोटू ने तरुण से 10 अंक अधिक प्राप्त किया एवं तरुण ने संध्या से 5 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि तीनों के प्राप्तांकों का योग 435 है तो मोटू का प्राप्तांक होगा। देखो, मोटू ने तरुण से लिखा है, तरुण से लिखा है, तरुण को मानना है x। तरुण का अंक कितना मानेंगे? x। तो मोटू का कितना है? तरुण से 10 अंक अधिक, तो मोटू का हो जाएगा x धन 10। अधिक हो तो धन 10 करेंगे। जितना अधिक है, 10 अंक अधिक है तो 100 में 10 जुड़ गया। अब लिखा है तरुण से 5 अंक अधिक है संध्या का, तो इसका तरुण का कितना है? 100 है, तो तरुण से 5 अंक अधिक, तो 100 में 5 हो गया। अब कह रहा है तीनों के प्राप्तांकों का योग कितना है? 435, यानी तीनों को जोड़ दें तो 435 होगा। तो x को जोड़ने से क्या होता है? 3x। और धन 10 धन 5 को जोड़ने से क्या होगा? धन 15। और सब मिला के कितना है? 435। बस इसको पक्षांतर करना है, 100 को छोड़ के बाकी, तो धन 15 हो जाएगा। 435 इधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो ऋण 15। कितना बचेगा? 420। अब 3x बचा इधर, 3 को पक्षांतर करो तो गुणा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 420 के साथ 3 का भाग हो जाएगा। क्या मिलेगा? 3 एक कम बचेगा 1, 12 बना, 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य। ठीक, कितना था? 420 को हमने 3 से भाग किया, 3 एक कम 3 बचा 1, 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य, यानी 140 आया। 100 का मान, 100 किसको माने थे? तरुण को। तो तरुण का अंक 140। प्रश्न में पूछा मोटू का अंक। मोटू का देखो कितना है? 10 ज़्यादा है तो 140 में 10 जोड़ दो भाई, कितना हो गया? 150। देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक, तो यही इसका उत्तर है। कौन? ये ऑप्शन डी। समझ आया? तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते थे। दूसरा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर बता रहा हूँ। ठीक, करेंगे क्या? देखो ध्यान से, ये तरुण से लिखा है और यहाँ भी तरुण से लिखा है। जब एक ही व्यक्ति से तुलना हो तब की स्थिति में ट्रिक काम आएगा। तो तरुण से लिखा, यहाँ भी तरुण से, तो क्या करेंगे? 10 अधिक माने धन 10, 5 अधिक यानी धन 5, तो दोनों मिला क्या हो गया? 15। अब ये धन 15 है तो धन आएगा तो उत्तर हमेशा तीनों के योगफल में से घटाना है। तो तीनों का योगफल दिया रहेगा उसको लिख लो। ये संख्या दिया रहेगा कम अधिक के रूप में, तो अधिक वाला का मतलब धन होता है, कम वाला मतलब ऋण होता है। तो दोनों अधिक अधिक लिखा है तो ये 15 अधिक हो गया, माने 15 धन हो गया। तो उसको घटाना है तो क्या मिला? 420। तीनों का योगफल है इसलिए इसको तुरंत 3 से भाग करना है। क्या आया? 140। अब यही 140 किसका अंक रहता है? ये जिसके नाम के आगे से लिखा है। किसके नाम के आगे से लिखा है? तरुण। तो ये तरुण का उत्तर मिल जाता है। अब देखो, मोटू ने तरुण से 10 अंक अधिक, तो तरुण का जान गए तो 10 अंक अधिक है तो 10 नहीं जोड़ सकते, तुरंत आ गया उत्तर 150। ठीक, यही तो आंसर है। आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं ये प्रश्न क्या लिखा है। 6257.98 में 2 और 8 की स्थानीय मानों का अंतर। तो 2 देखो कहाँ लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा में, यानी 200 हो गया। ठीक, अब ये इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखो एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, मान लो जो बच्चे नहीं जानते, अगर जानते तो सीधा सीधा कह सकते हैं 10वें 100वें 100वें स्थान पे है तो ये सीधा सीधा दशमलव के बाद ऐसे लिख दो। ठीक, ऐसे तुरंत जानता हो निकाल सकता है। नहीं जानता हो क्या करेगा? इस 8 का निकालना स्थानीय मान, तो 8 को लिखेंगे, बाकी को क्या करेंगे? शून्य लिख दो। क्या मिला? 0.08। बस ये हो गया। अब इसको घटाना है तो देखो, शून्य में से
8 तो नहीं घट सकता तो उसको 10 मानो। 10 में से 8 गया 2। शून्य में से फिर 1 नहीं घट सकता तो 10 मानोगे तो 10 में से 1 गया 9। बस यही करते जाओ। ठीक, इस तरह क्या है 199.92। ऑप्शन डी में ही दिया है, देखो यही इसका उत्तर है। दूसरा जो सबसे समझने वाली ट्रिक है भाई, समझो यहाँ ये 6257.98 में ये 2 का स्थानीय मान क्या हो गया 200। अब 200 में से 8 के स्थानीय मान को घटाना पड़ेगा तभी तो अंतर आएगा। तो 200 में से तुम कुछ भी घटाओगे तो वो 200 से कम होगा कि नहीं होगा, इतना तो पता होगा ना। 200 में अगर थोड़ा सा कुछ कम करेंगे 200 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखो, ए में भी 200 से ज़्यादा लिखा है, बी में भी, सी में भी 200 से कम केवल डी में लिखा है। तो बिना घटाए भी उत्तर जान सकते थे अगर समझते कि 200 में कुछ भी घटाएं, चाहे 1 शतांश 1 सहस्त्रांश 1 दशांश कुछ भी घटाएं तो वो 200 से कम हो जाएगा। 200 से कम केवल ऑप्शन डी में लिखा है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। क्लियर, आशा समझ में आगे होगा। चलो देखते हैं ये प्रश्न। 50 से 90 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा करके पूछे। देखो मैंने यहाँ 50 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लिया है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। अब देखो इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ते हैं। 53 के साथ मैंने जोड़ा 67 को, क्यों, क्योंकि 3 और 7 को जोड़ने पर शून्य इकाई वाला मिलता है। तो 3 इसमें डाल दिया, 70 हो गया। 70 और 50 कितना, 70 50 120, ये लिख लिया। 59 और 61 को जोड़ेंगे तो ये भी 60 60 हो जाएगा 120। अब 71 और 79 को जोड़ो तो कितना हो गया 150। अब ये 73 83 89 को जोड़ने से होता है 245। अब 245 को यहाँ लिख दिया, देखो अब सबको जोड़ेंगे 635 होता है। ऑप्शन बी में देखो दिया है, यही इसका उत्तर है। ठीक, चलो आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित बार ग्राफ में विभिन्न मूल्य की वस्तु उसकी मात्रा को दर्शाया गया है, तो सभी वस्तुओं पर कुल खर्च। जब भी ऐसा चित्र आएगा देखो, वस्तुओं का मूल्य लिखा है, एक वस्तु 5 का है, वस्तुओं की संख्या लिखा है, तो वस्तु की संख्या देखो कितना है 4, तो 4 का गुणा 5 से करेंगे। भाई एक वस्तु को 5 है तो 4 वस्तु को जानना है, तो 4 पंचे 20। कटर 3 रुपये में मिलता है, कितने कटर है 5, तो 3 का गुणा 5 से किए, 3 पंचे 15। पेंसिल का 5.5 रुपये है, कितने पेंसिल है 6, तो 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 33। 6 सही है, दवा तो 15 है एक का, तो 15 से गुणा किए, 6 का कितना है 90। सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 158। देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही इसका उत्तर है। क्लियर, बस ऐसे करना है इसको, आशा समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यानी ऑप्शन गलत दिया है। इसमें करना क्या रहता है, देखो इसको बनाना कैसे रहता है। मोहन अपनी मासिक आय का 4/25 भाग अपनी बहन को देता है, तो ऐसे बहन लिख लो। अपनी मासिक आय का 4/25, तो एक यानी ये हो जाता है x का 4/25, माने क्या हो गया 4x/25। भाग किसको दिया, बहन को, क्योंकि 4x का गुणा करोगे 25 से, क्या आएगा 4x/25 हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखा है शेष का 5/42, तो शेष कितना बचा भाई 25 में से 4 भाग निकल गया, क्या बचा 21, तो 21 बचे 21/25, ये शेष है। तो इसी का लिखा है शेष का 5/42। शेष का माने क्या होता है गुणा, तो ये शेष है, का माने गुणा और 5/42। हल करो, गुणा है तो 21 एकम 21 दूनी, 5 एकम 5 पंचे, क्या मिला 1 एकम 1, 5 दूनी 10, यानी 1/10 किसको दिया, मित्र को दिया। तो मित्र को हो जाएगा इस तरह 5/42 के साथ गुणा किया, क्या मिला 1/10। हल किए तो ये हो जाएगा 1/10। हल किए तो यार, अब 1/10 इसको जोड़ना रहता है,
तो 4x/25 और 1/10 को जोड़ेंगे, क्या आएगा? लघुत्तम 50। इसको 2 से गुणा करोगे 8x आएगा। इसको 5 से गुणा करोगे तभी तो 50 बनेगा, धन 5। इस तरह आ गया 8 5 13 x/50। ये x को कम ध्यान दो, 13 को मानो। अब ये दोनों का है। अब सोचो बचा कितना? 50 में 13 गया, 37/50, यानी 37 भाग के बराबर ये 850 है। तो तुम ये 850 को 37 से भाग करोगे ना तो दशमलव में उत्तर आएगा। दशमलव में उत्तर नहीं आना है क्योंकि ये पूर्णांक में दिया है, दशमलव नहीं आना है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है गलत है। ठीक, समझ आ गया? तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कुल 20 प्रश्नों को हल करना सीखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ये प्रश्न जैजैपुर में अभी राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का टेस्ट हुआ, उसमें पूछा गया था। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में बताया हूँ। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।